खजाने की फिक्र है या अपनी जान की? सरमद की आवाज में शदीद तलखी थी। अगर तुम डरपोक हो तो अपना हिस्सा लो और यहां से चले जाओ, लेकिन मैं अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ताहा हैरान रह गया। जो दोस्त कल तक उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था, वो आज जमीन से निकले चंद सोने के सिक्कों के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे अपने ही भाई जैसे दोस्त पर शक होने लगा था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। मुसलसल 3 साल हो चुके थे। बारिश की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी थी। वो जमीनें जो कभी हरी भरी फसलों से आबाद रहा करती थीं, अब उनमें इतने गहरी दरारें पड़ चुकी थीं कि दूर से देखने पर लगता जैसे जमीन का सीना फट गया हो। कहत के इस अजाब ने पूरे गांव को वीरान कर दिया था। माल मवेशी प्यास से तड़प कर मर चुके थे और इंसान मौत के इंतजार में थे। ये वो वक्त था जब जिंदगी की कीमत पानी के चंद कतरों से भी कम हो गई थी। गांव का वाहिद मीठे पानी का चश्मा और सबसे गहरा कुआं जमींदार बख्तावर की हवेली के अंदर था। बख्तावर एक निहायत ही जालिम, लालची और संगदिल इंसान था। उसने इस कहत को अपनी दौलत बढ़ाने का जरिया बना लिया था। वो लोगों की प्यास का सौदा करता था। एक घड़ा पानी के बदले वो किसानों से उनकी जमीनों के कागजात पर अंगूठे लगवा लेता या उनके घरों के बर्तन और जेवर रखवा लेता। पूरे गांव की जमीनें आहिस्ता आहिस्ता बख्तावर के कब्जे में जा चुकी थीं। सरमद और ताहा इसी गांव के 2 गरीब किसान थे। उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे इलाके में दी जाती थीं। दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े थे। एक ही थाली में खाते और हर दुख सुख में भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते। मगर इस कहत ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी। पानी की कमी और फाका कशी ने गांव के हर इंसान को कमजोर कर दिया था। लेकिन सरमद के घर में हालात सबसे ज्यादा खराब थे। सरमद की बीवी राबिया शदीद बीमार थी। कुछ दिन पहले उसने गांव के बाहर सूखते हुए तालाब का गंदा और कीचड़ वाला पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसे शदीद बुखार और बीमारी ने घेर लिया था। अब हालात ये थे कि राबिया के पास ना कुछ खाने को था और ना पीने को साफ पानी। सरमद और ताहा खुद भी कई दिन से भूखे थे, लेकिन राबिया की हालत अब मौत और जिंदगी की कशमकश में थी। उसे बचाने के लिए साफ पानी, अच्छी खुराक और हकीम की दवाओं की जरूरत थी, और इन सब के लिए पैसे या फसल का होना लाजमी था। एक शाम सरमद और ताहा गांव के किनारे अपनी बंजर जमीन पर बैठे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी जर्द रोशनी उनके चेहरों की मायूसी को और नुमाया कर रही थी। ताहा, मेरे पास अब सिर्फ राबिया की चांदी की 2 चूड़ियां बची हैं, सरमद ने अपनी रुंधी हुई आवाज में कहा। अगर मैं ये चूड़ियां बख्तावर को दे दूं तो वो हमें हफ्ता भर का पानी और थोड़ा सा गंधुम दे देगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद क्या होगा? हम सब आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। मैं राबिया को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। ताहा ने गहरी सांस ली और कहा, बख्तावर से पानी लेना अपनी मौत के कागज पर दस्तखत करने के बराबर है। वो हमें मोहताज बनाकर मारेगा। मैंने एक फैसला किया है। सरमद, बख्तावर की जमीनों के आखिरी किनारे पर, जहां से हमारी जमीन शुरू होती है, एक पुराना सूखा हुआ कुआं है। वो बरसों से वीरान पड़ा है। अगर हम अपनी आखिरी जमा पूंजी देकर वो कुआं और उसके आसपास की बंजर जमीन बख्तावर से खरीद लें, तो शायद हम उस कुएं को मजीद खोदकर पानी निकाल सकें। अगर पानी निकल आया तो हमारी जमीन भी आबाद हो जाएगी और राबिया का इलाज भी हो सकेगा। तभी वहां से गांव का एक उम्र रसीदा शख्स कादिर बख्श गुजर रहा था। उसने ताहा की बात सुन ली और रुक गया। कादिर बख्श गांव के सबसे तजुर्बेकार लोगों में से था। उसने उनके करीब आकर अपना डंडा जमीन पर रखा और एक सर्द आह भरी। बेटा, मायूसी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, कादिर बख्श ने संजीदगी से कहा। जिस कुएं की तुम बात कर रहे हो वो बख्तावर के दादा ने खुदवाया था, लेकिन वो कुआं कभी मुकम्मल नहीं हो सका। 50 साल पहले जब ऐसा ही कहत पड़ा था तो गांव के कुछ नौजवानों ने मिलकर उसे मजीद खोदने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ गज की खुदाई के बाद नीचे सिर्फ सख्त चट्टाने और पत्थर हैं। उन लोगों ने हफ्तों अपना खून पसीना एक किया, कुदालें टूट गईं, लोगों की कमरें जवाब दे गईं, लेकिन पानी का एक कतरा नहीं निकला। वो एक बंजर और अंधा कुआं है। बख्तावर तो खुशी खुशी तुम्हारी चांदी की चूड़ियां लेकर वो बेकार गड्ढा तुम्हारे हवाले कर देगा, लेकिन तुम अपनी आखिरी जमा पूंजी एक पत्थर के ढेर पर जाया कर दोगे। कादिर बख्श की बात सुनकर एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। कादिर बख्श की बात में मुकम्मल हकीकत और तजुर्बा था। वो कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा था, बल्कि उस जमीन की हकीकत बयान कर रहा था। सरमद ने मायूसी से ताहा की तरफ देखा।
चाचा कादिर बख्श ठीक कह रहे हैं, अगर वहां सिर्फ पत्थर हुए तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। और राबिया, सरमद मेरी बात सुनो। ताहा ने सरमद का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा अज़्म था। अगर हम ये चूड़ियां बख्तावर को देकर पानी लेते हैं तो ये तय है कि हम चंद दिन बाद मर जाएंगे। मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है, तो फिर क्यों ना वो काम किया जाए जिसमें कम अज कम जिंदगी की एक उम्मीद तो हो। हम उन पत्थरों को तोड़ेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक उस कुएं को खोदेंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि पूरे गांव को बख्तावर के जुल्म से नजात मिल जाएगी। सरमद के अंदर भी एक अजीब सी हिम्मत बेदार हुई। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कादिर बख्श की तरफ देखा और कहा, चाचा, जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान पत्थर से भी पानी निकालने की कोशिश करता है। हम वो कुआं खरीदेंगे। कादिर बख्श ने फिक्रमंदी से उन्हें देखा, अपना सर हिलाया और दुआ देता हुआ वहां से चला गया। दोनों दोस्तों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। अगले दिन उन्हें बख्तावर की हवेली जाना था। उन्हें नहीं मालूम था कि वो सूखा और बंजर कुआं अपने अंदर पत्थरों और चट्टानों के अलावा एक ऐसा राज भी छुपाए हुए था जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। और यह फैसला उनकी सालों पुरानी वफादारी को एक ऐसे इम्तिहान में डालने वाला था जिसकी मिसाल गांव की तारीख में कभी नहीं मिलती। अगले दिन की सुबह गांव पर एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि सरमद और ताहा बख्तावर की हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली के ऊंचे दरवाजे और अंदर से आने वाली ठंडे पानी के छिड़काव की महक उनके सूखे हलक में और भी प्यास जगा रही थी। जहां पूरा गांव पानी के एक एक कतरे के लिए तड़प रहा था, वहीं बख्तावर की हवेली में पानी की कोई कमी नहीं थी। कुछ देर बाद हवेली का भारी दरवाजा खुला और बख्तावर का एक मुलाजिम उन्हें अंदर ले गया। बख्तावर अपने तख्त पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तकब्बुर और गुरूर था जो किसी भी कमजोर इंसान का हौसला तोड़ सकता था। सरमद ने कांपते हुए हाथों से अपनी बीवी राबिया की चांदी की चूड़ियां निकाली और बख्तावर के सामने रख दी। ये मेरी आखिरी जमा पूंजी है, सरमद ने अपनी नजरें नीची रखते हुए कहा। इसके बदले हमें गांव के आखिरी किनारे पर मौजूद वो पुराना सूखा हुआ कुआं और उसके आसपास की बंजर जमीन चाहिए। बख्तावर ने पहले उन चूड़ियों को देखा और फिर एक जोरदार कहकहा लगाया। उसकी हंसी से हवेली की दीवारें गूंज उठी। मुझे लगा था कि कहत ने सिर्फ तुम लोगों का जिस्म कमजोर किया है, लेकिन लगता है तुम्हारी अक्ल भी घास चढ़ने गई है। वो कुआं नहीं बल्कि जमीन के सीने में एक अंधा घड़ा है। मेरे दादा ने वहां अपना सारा जोर लगा लिया था, लेकिन नीचे सिर्फ सख्त चट्टानों के अलावा कुछ नहीं मिला। तुम इन चूड़ियों के बदले मुझसे पानी ले सकते थे, लेकिन तुम उस मनहूस कुएं को खरीद कर अपनी मौत का सामान कर रहे हो। ताहा ने आगे बढ़कर कहा, हौसला और अक्ल वक्त के मोहताज नहीं होते, आप बस हमें उस जमीन के कागजात दे दें। बख्तावर ने एक हिकारत भरी नजर ताहा पर डाली। मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं तो कूड़े के ढेर के बदले भी दौलत समेटने का फन जानता हूं। उसने अपने मुंशी को इशारा किया और चंद मिनटों में उस बंजर जमीन और सूखे कुएं का सौदा हो गया। कागजात हाथ में लेते ही सरमद और ताहा बिना कोई वक्त गंवाए सीधा उस कुएं की तरफ निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो कादिर बख्श की बात सच साबित होती नजर आई। कुआं अंदर से बिल्कुल खुश्क था और उसकी दीवारें खस्ताहाल हो चुकी थी। जमीन इतनी सख्त थी जैसे मिट्टी ना हो बल्कि लोहे की चादर बिछी हो। हमारे पास वक्त बहुत कम है ताहा, सरमद ने कुएं की गहराई को देखते हुए कहा। उसके लहजे में एक खौफ था। राबिया की सांसें उखड़ रही हैं, हमें जल्द से जल्द पानी तक पहुंचना होगा। ताहा ने अपनी कुदाल उठाई और कुएं के अंदर उतर गया। जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी है, मैं ये कुदाल नहीं छोड़ूंगा, तुम भी नीचे आ जाओ। और फिर खुदाई का वो अमल शुरू हुआ जिसने उनकी रूह तक को थका कर रख दिया। सूरज जैसे जैसे आसमान पर बुलंद हो रहा था, उसकी तपिश आग की तरह उनके जिस्मों को झुलसा रही थी। कुएं के अंदर हवा का गुजर ना होने के बराबर था, जिससे दम घुटने लगा था। उनकी कुदालें जोर से जमीन पर पड़ती, लेकिन मिट्टी इतनी सख्त थी कि कुदाल की हर चोट के साथ उनके हाथों में झनाझनाहट दौड़ जाती। दोपहर ढलने तक उनके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। हर बार जब सरमद कुदाल जमीन पर मारता, उसके छालों से खून रिसने लगता। पसीने और खून ने उनके हाथों को कुदाल के दस्तों के साथ जैसे चिपका दिया था, लेकिन वो रुके नहीं।
सरमद के जहन में सिर्फ राबिया की खांसती हुई आवाज गूंज रही थी और ये आवाज उसे रुकने नहीं दे रही थी। और जोर से मारो सरमद, ताहा अपनी दर्द से भरी आवाज में चिल्लाया। ये पत्थर हमारी हिम्मत से ज्यादा सख्त नहीं हो सकते। शाम का अंधेरा छाने लगा था, लेकिन कुएं से मिट्टी और पत्थरों को बाहर निकालने का सिलसिला नहीं रुका। जैसे जैसे वो गहराई में जा रहे थे, जमीन मजीद सख्त होती जा रही थी। अब मिट्टी खत्म हो चुकी थी और उनके सामने वो सख्त चट्टानें आ चुकी थीं, जिनका जिक्र कादिर बख्श ने किया था। कुदाल जब पत्थर से टकराती तो चिंगारियां निकलती। रात के पिछले पहर जब सरमद के जिस्म ने पूरी तरह जवाब दे दिया तो वो वहीं कुएं की सतह पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में मायूसी के आंसू जमा हो गए थे। हम हार गए ताहा, कादिर बख्श ठीक कह रहा था। यहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है। हम सिर्फ पत्थरों से अपना सर फोड़ रहे हैं। राबिया अब नहीं बचेगी। ताहा ने अपनी कुदाल एक तरफ फेंकी और सरमद के पास आकर बैठ गया। उसने अपने खून से सने हाथ से सरमद का कंधा थपथपाया। मायूसी कुफ्र है मेरे भाई। जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी सवेरा होता है। आज की रात हम यहीं गुजारेंगे और सुबह की पहली किरण के साथ फिर से इन चट्टानों का सीना चीरेंगे। दोनों दोस्त उस गहरे और अंधेरे कुएं में एक दूसरे का सहारा बने बैठे थे। उनके जिस्म दर्द से चूर थे, हलक प्यास से कांटे की तरह सूख चुके थे और उम्मीद का चिराग बुझने के करीब था। उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो जिस चट्टान पर बैठे हैं वो पानी का रास्ता नहीं रोक रही थी, बल्कि उसके नीचे एक ऐसा राज दफन था जो उनकी सालों पुरानी वफादारी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कुएं की गहराई में पहुंची तो सरमद और ताहा की आंख खुली। उनके जिस्मों में अब रत्ती भर भी कुव्वत बाकी नहीं थी। भूख, प्यास और मुसलसल थकान ने उनकी हड्डियों तक को दर्द से भर दिया था। सरमद ने मायूसी और बेबसी से कुदाल उठाई। उसके हाथों के छालों से खून सूखकर जम चुका था। ये मेरी आखिरी कोशिश है ताहा, सरमद ने हांफते हुए कहा। अगर अब भी कुछ ना मिला तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सका। उसने अपनी बची कुची सारी ताकत एक जगह जमा की और कुदाल पूरी कुव्वत से उस सख्त चट्टान पर दे मारी। एक जोरदार आवाज गूंजी। चट्टान के सीने में एक गहरी दरार पड़ गई, लेकिन जिस चीज की उन्हें उम्मीद थी वो नहीं हुआ। दरार से पानी की कोई बूंद नहीं निकली, बल्कि उसकी जगह एक अजीब सी खोखली आवाज पैदा हुई, जैसे उस भारी चट्टान के नीचे कोई खाली जगह हो। ताहा तेजी से आगे बढ़ा। उसने कुदाल एक तरफ फेंकी और अपने हाथों से उन टूटे हुए पत्थरों को हटाना शुरू किया। सरमद भी उसकी मदद करने लगा। जैसे जैसे वो पत्थर हटाते गए उनके सामने एक गड्ढा नुमाया होने लगा। पत्थरों के नीचे कोई पानी का चश्मा नहीं था, बल्कि एक गहरा गड्ढा था जिसमें एक भारी और पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उस पर बरसों की मिट्टी और झंग की मोटी परत जमी हुई थी। दोनों दोस्त खौफ और हैरत से उस संदूक को देखने लगे। ये क्या है ताहा? सरमद की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं मालूम, ताहा ने कहा और कुदाल की मदद से उस भारी संदूक को पत्थरों के बीच से निकालने लगा। काफी जद्दोजहद के बाद उन्होंने उस संदूक को कुएं के एक हमवार हिस्से पर रख दिया। जंजीरें इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि ताहा की कुदाल की चंद चोटों से टूटकर जमीन पर गिर गईं। जैसे ही उन्होंने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, उनके चेहरों पर हैरत से एक अजीब सी पीलाहट छा गई। संदूक के अंदर कोई मामूली चीज नहीं थी। वो सोने के सिक्कों और बेशकीमती जवाहरात से भरा हुआ था। सदियों पुराना खजाना जो किसी ने इस कुएं की गहराई और चट्टानों के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया था। सरमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने एक सोने का सिक्का अपने हाथ में उठाया और उसे देखते हुए बुड़बुड़ाया, ताहा, ये दौलत राबिया की जान बचा सकती है। हम अब गरीब नहीं रहे, हम बख्तावर की गुलामी से आजाद हो गए हैं मेरे भाई। लेकिन ताहा की नजर खजाने पर नहीं, बल्कि संदूक के ढक्कन के अंदर चिपके हुए एक पुराने चमड़े के टुकड़े पर थी। उस चमड़े पर किसी पुराने जमाने की स्याही से एक इबारत लिखी हुई थी। ताहा ने उस पर से धूल साफ की और उसे खौफजदा आवाज में पढ़ने लगा। उस इबारत के लफ्ज कुछ यूं थे, ये दौलत मेरी तबाही का सबब बनी। लाल और जवाहर ने मेरे अपनों को मेरा दुश्मन बना दिया। जो भी इसे पाए याद रखे कि लालच अक्ल और रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। ये खजाना नहीं, एक अजाब है।
ये अल्फाज पढ़कर ताहा के जिस्म में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने फौरन सरमद का हाथ पकड़ लिया। सरमद, ये दौलत किसी की अमानत है या किसी का अजाब? हमें इसे छूना नहीं चाहिए। तुमने ये इबारत सुनी? ये खजाना हमें भी बर्बाद कर देगा। लेकिन सरमद के कानों में अब ताहा की आवाज नहीं, बल्कि उन सोने के सिक्कों की खनक गूंज रही थी। उसका जहन सिर्फ राबिया की बीमारी, अपनी गुर्बत और बख्तावर के जुल्म के बारे में सोच रहा था। कैसा आजाब ताहा? सरमद ने सिक्के को वापस संदूक में रखते हुए कहा, क्या मेरी बीवी का इस तरह तड़प तड़प कर मरना कोई आजाब नहीं है? क्या बख्तावर का हम पर जुल्म आजाब नहीं है? कुदरत ने हमारी फरियाद सुन ली है। ये इबारत किसी कमजोर इंसान की लिखी हुई होगी, लेकिन हम दोनों की बरसों पुरानी दोस्ती इन सिक्कों से कहीं ज्यादा मजबूत है। ताहा अभी भी खौफजदा था। उसे कादिर बख्श की वो बात याद आ रही थी कि जो इस गहराई में जाता है वो कुछ ना कुछ खो बैठता है। क्या वो खजाना पाकर अपना सबसे अजीज दोस्त और अपना जमीर खोने वाले थे? हमें इसे फौरन यहां से निकालना होगा, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, सरमद ने बेताबी से कहा। उन्होंने संदूक को वापस बंद किया, उसे ताहा की चादर में लपेटा और बड़ी एहतियात से उसे कुएं से बाहर निकालने लगे। वो नहीं जानते थे कि उस संदूक का ढक्कन खुलते ही उनके दिलों में छुपे हुए खौफ, शक और लालच का दरवाजा भी खुल चुका था। अब उनकी जंग पत्थरों से नहीं, बल्कि उनकी अपनी नीयत से होने वाली थी। संदूक को कुएं से बाहर निकालने के बाद दोनों दोस्त उसे छुपते छुपाते सरमद की झोंपड़ी तक ले आए। सूरज अब पूरी तरह तुल्लू हो चुका था और गांव में चहल पहल शुरू होने वाली थी। झोंपड़ी के एक कोने में उन्होंने जमीन खोदी और उस संदूक को दफन कर दिया। इसके ऊपर कुछ पुरानी लकड़ियां और फटे हुए बोरे डाल दिए ताकि किसी को शक ना हो। राबिया अभी भी बुखार में तप रही थी। सरमद ने संदूक से चंद सोने के सिक्के अपनी जेब में डाले और ताहा से कहा, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, वहां के हकीम को लाऊंगा और राबिया के लिए साफ पानी और अच्छा खाना खरीद कर लाऊंगा। तुम यहां संदूक और राबिया का ख्याल रखना। ताहा ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही सरमद झोंपड़ी से बाहर निकला, उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। क्या ताहा मेरी गैर मौजूदगी में वो खजाना निकाल लेगा? क्या वो सारा सोना खुद हड़पना चाहता है? ये ख्यालात किसी जहर की तरह उसके जहन में फैलने लगे थे। हालांकि ताहा ने अपनी पूरी जिंदगी सरमद के लिए कुर्बान की थी, लेकिन लालच एक ऐसी दीमक है जो सालों के भरोसे को भी चंद पलों में खोखला कर देती है। दूसरी तरफ बख्तावर का खास आदमी और जासूस शेरा गांव पर चील की तरह नजर रखता था। शेरा एक निहायत ही मकार और तेज इंसान था। उसे मालूम था कि सरमद और ताहा ने अपनी आखिरी जमा पूंजी देकर वो सूखा कुआं खरीदा है। जब उसने सरमद को गांव से बाहर जाते और उसके हाथ में थैला देखा तो उसे कुछ शक हुआ। उसने खामोशी से सरमद की झोंपड़ी की निगरानी शुरू कर दी। सरमद शाम ढलले वापस लौटा। उसके साथ हकीम था, पानी के घड़े थे और कुछ अच्छा खाना था। राबिया को दवा दी गई और हकीम ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। सरमद को इस बात की खुशी तो थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस कोने की तरफ जा रही थीं जहां खजाना दफन था। जब रात का अंधेरा छा गया और झोंपड़ी में सिर्फ एक हल्की सी लालटेन जल रही थी, तो ताहा ने धीमी आवाज में कहा, सरमद, राबिया अब ठीक हो रही है। हमें इस खजाने में से कुछ हिस्सा निकालकर शहर चले जाना चाहिए। बख्तावर अगर इस दौलत के बारे में जान गया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरमद के दिल में अचानक शक का एक और तीर लगा। शहर चले जाना चाहिए? क्या ताहा मुझे वहां ले जाकर खजाना छीनना चाहता है? सरमद ने खुद से सोचा। नहीं ताहा, सरमद ने अचानक रूखे लहजे में कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये जमीन हमारी है, ये खजाना हमें यहीं से मिला है। हम आहिस्ता आहिस्ता इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि किसी को शक ना हो। ताहा को सरमद का बदला हुआ लहजा कुछ अजीब लगा। सरमद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये गांव बख्तावर की जागीर है। हम यहां रहकर इस खजाने को नहीं छुपा सकते। और तुम्हें उस चमड़े पर लिखी इबारत याद है? ये दौलत फितना है। तुम्हें खजाने की फिक्र है या अपनी जान की? सरमद की आवाज में तलखी आ गई। अगर तुम डरपोक हो तो अपना हिस्सा लो और यहां से चले जाओ, लेकिन मैं अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ताहा हैरान रह गया। जो दोस्त कल तक उसके लिए अपनी जान देने को तैयार था, वो आज दौलत के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे अपने ही भाई जैसे दोस्त पर शक होने लगा था। ताहा ने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। उसने खजाने की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और झोंपड़ी से बाहर निकल गया। ताहा के जाने के बाद सरमद ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो उस कोने के पास गया
और जमीन से मिट्टी हटाकर संदूक को दोबारा देखने लगा। सोने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि उस खजाने का मुहाफिज बन चुका था, और इस दौलत के लिए वो किसी पर भी शक कर सकता था, चाहे वो उसका अपना साया ही क्यों ना हो। लेकिन सरमद इस बात से बेखबर था कि झोंपड़ी की टूटी हुई खिड़की के बाहर खड़ा शेरा सब कुछ देख रहा था। शेरा की आंखों में भी लालच की चमक आ गई थी। उसने संदूक और सोने के सिक्के देख लिए थे। अब ये राज सिर्फ दो दोस्तों के बीच नहीं रहा था। खौफ और मौत का साया अब पूरी तरह से सरमद और ताहा के सर पर मंडराने लगा था। रात का अंधेरा गांव पर किसी भारी चादर की तरह फैल चुका था। सरमद अपनी झोंपड़ी के अंदर उस दबे हुए संदूक के पास बैठा सोने के सिक्कों को गिन रहा था। उसकी बीवी राबिया हकीम की दवा पीकर गहरी नींद सो चुकी थी। सरमद के जहन में अब सिर्फ दौलत और खजाने की हिफाजत के ख्यालात थे। उसे लगने लगा था कि गांव का हर इंसान, यहां तक कि उसका अपना दोस्त ताहा भी उसकी इस दौलत को छीनना चाहता है। दूसरी तरफ ताहा भारी कदमों से अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की तरफ जा रहा था। उसका दिल टूट चुका था। जो दोस्त कल तक एक ही थाली में रोटी खाते थे, आज एक लोहे के संदूक और चंद सोने के सिक्कों ने उनके बीच शक की दीवार खड़ी कर दी थी। ताहा को खजाने का कोई लालच नहीं था। उसे सिर्फ सरमद के उस बदले हुए लहजे का दुख था, जिसने उनकी बरसों की वफादारी को एक पल में कुचल दिया था। अचानक अंधेरे में से कोई चीज ताहा के सर पर जोर से लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो मजबूत हाथों ने उसे दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। यह शेरा था, बख्तावर का सबसे खूंखार और मकार जासूस। उसके साथ दो और आदमी थे। उन्होंने ताहा के मुंह पर कपड़ा बांधा और उसे घसीटते हुए गांव के बाहर एक पुराने खलिहान में ले गए। शेरा ने ताहा को जमीन पर फेंका और उसके सीने पर अपना भारी जूता रख दिया। सुनो ए किसान, शेरा ने खौफनाक आवाज में कहा, मैंने सरमद की झोंपड़ी की खिड़की से सब कुछ देख लिया है। वो सोने के सिक्के, वो संदूक, सब कुछ। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो मुझे बता कि वो खजाना तुम लोगों को कहां से मिला और उसमें कितना सोना है। ताहा के मुंह से खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो जानता था कि अगर बख्तावर या शेरा को उस खजाने के राज का पूरा इल्म हो गया तो वो सरमद और राबिया को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ताहा ने खामोशी इख्तियार की। उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जुल्म सहने का फैसला किया। शेरा को गुस्सा आ गया। तू यूं नहीं बोलेगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने ताहा पर लाठियों की बरसात कर दी। ताहा मार खाता रहा। उसका जिस्म खून से लथपथ हो गया। उसके गले में पड़ा हुआ उसका पुराना तावीज टूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने अपने दोस्त का राज नहीं उगला। इत्तेफाक से सरमद को इसी खलिहान के पास से गुजरना था। उसे राबिया के लिए हकीम से एक और पुड़िया लानी थी। जब वो खलिहान के करीब से गुजरा तो उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। सरमद दबे पांव दीवार के सुराख के पास गया और अंदर झांका। अंधेरे में उसे साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने शेरा को ताहा के करीब खड़े देखा। शेरा कह रहा था, मैं बख्तावर को बता दूंगा वो सारा सोना। सरमद को शेरा के सिर्फ कुछ ही लफ्ज सुनाई दिए। उसके शक में डूबे हुए दिमाग ने फौरन एक भयानक कहानी बुन ली। उसे लगा कि ताहा शेरा के साथ मिलकर बख्तावर को खजाने के बारे में बता रहा है। सरमद को लगा कि ताहा ने उसे धोखा दे दिया है और वो खजाने का कुछ हिस्सा बख्तावर को देकर खुद को बचाना चाहता है। इतनी बड़ी गद्दारी! सरमद का खून खौलने लगा। उसे वो मारपीट दिखाई नहीं दी जो ताहा सह रहा था। उसके जहन में सिर्फ वही चमड़े की इबारत गूंजने लगी। लालच रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। उसे लगा कि ताहा लालच में अंधा हो चुका है। सरमद वहां से वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और पागलों की तरह उस कोने की जमीन खोदने लगा। मैं तुम्हें यह खजाना नहीं ले जाने दूंगा ताहा, मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगा। सरमद ने खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो भारी संदूक बाहर निकाला। उसने संदूक को अपनी चादर में लपेटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज रात ही राबिया को और इस खजाने को लेकर यहां से बहुत दूर भाग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ खलिहान में शेरा समझ चुका था कि ताहा मार खाने के बावजूद कुछ नहीं बताएगा। शेरा ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए अपने आदमियों से कहा, इसे यहीं बंधा हुआ छोड़ दो, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। मैंने जो देखना था वो देख लिया है। अब मैं सीधा हवेली जाऊंगा। जब बख्तावर खुद सरमद की झोंपड़ी में पहुंचेगा तो वो खजाना भी हमारा होगा और उनकी जमीन भी। शेरा ने ताहा की जमीन पर पड़ी हुई खून से सनी चादर और वो टूटा हुआ ताबीज उठाया
और वहां से हवेली की तरफ निकल पड़ा। ताहा जमीन पर दर्द से कराह रहा था। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर सरमद को खबरदार कर सके। अब रात और भी गहरी और खौफनाक होने वाली थी। सरमद गलत फहमी और लालच के जहर में मुकम्मल डूब चुका था और बख्तावर मौत का पैगाम लेकर सरमद की झोपड़ी की तरफ बढ़ने वाला था। आधी रात गुजर चुकी थी। गांव में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी, जो सिर्फ कभी कभार दूर से आने वाली कुत्तों के रोने की आवाज से टूटती थी। सरमद की झोपड़ी के अंदर लालटेन की बुझती हुई लौ एक भयानक साया बना रही थी। सरमद पागलों की तरह संदूक को एक बड़े बोरे में बांध रहा था। उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था और आंखों में एक खौफनाक जुनून था। राबिया, उठो! सरमद ने अपनी बीवी के कंधे को हिलाते हुए कहा। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। राबिया बीमारी की वजह से अभी भी बहुत कमजोर थी। उसने मुश्किल से आंखें खोली और अपने शौहर को इस बदहवास हालत में देखा। क्या हुआ सरमद? आधी रात को हम कहां जा रहे हैं और ये बोरे में क्या है? तुम सवाल मत करो, सरमद ने गुस्से और खौफ से कहा। बस अपनी चादर लो और मेरे साथ चलो। ताहा ने हमें धोखा दिया है। वो बख्तावर के आदमियों के साथ मिलकर ये खजाना छीनना चाहता है। हम शहर जाएंगे, वहां नई जिंदगी शुरू करेंगे। जल्दी करो। राबिया ताहा का नाम सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ताहा, जो उनके लिए अपनी जान छिड़कता था, ऐसा कर सकता है। लेकिन सरमद की आंखों में तैरता हुआ शक और गुस्सा देखकर वो मजीद कुछ बोल ना सकी। उसने खामोशी से अपनी चादर ओढ़ी और सरमद के पीछे चलने लगी। सरमद ने वो भारी बोरा अपने कंधों पर उठाया। संदूक का बोझ उसकी कमर तोड़ रहा था, लेकिन लालच और खौफ ने उसे एक अजीब सी ताकत दे दी थी। उसने झोंपड़ी का पिछला दरवाजा खोला और दोनों दबे पांव गांव के कच्चे रास्तों से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि शेरा उनसे पहले ही बख्तावर को हवेली में सब कुछ बता चुका था। सोने के सिक्के। बख्तावर की आंखें लालच से चमक उठी थी जब शेरा ने उसे पूरी बात बताई। वो भिखारी मेरी जमीन से निकाला हुआ सोना मुझसे छुपाएंगे? शेरा, अपने सारे आदमियों को जमा कर। आज रात वो सोना भी मेरा होगा और उस मनहूस कुएं के साथ साथ उन दोनों की लाशें भी उसी जमीन में दफन होंगी। बख्तावर अपने हथियारबंद आदमियों के साथ सीधा सरमद की झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। जब उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ा तो वो अंदर से खाली थी। जमीन खुदी हुई थी और संदूक गायब था। वो भाग गए हैं, शेरा ने खुदी हुई जमीन को देखते हुए कहा। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, बख्तावर ने गुस्से से चिंगाड़ते हुए कहा। उस संदूक का बोझ उन्हें ज्यादा तेज भागने नहीं देगा। पूरे गांव को घेर लो, उन्हें जंगल की तरफ जाने से पहले पकड़ लो। सरमद और राबिया अभी गांव के आखिरी किनारे तक ही पहुंचे थे कि अचानक उनके पीछे घोड़े दौड़ने की आवाजें गूंजने लगी। मशालों की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया था। सरमद ने मुड़कर देखा तो बख्तावर के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। सरमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरे का भारी बोझ उसके कंधों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे संदूक की एक जोरदार आवाज पैदा हुई। बख्तावर अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसके हाथ में एक भारी डंडा था और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। कमाल है सरमद, तूने सोचा कि तू मेरी जमीन से मेरा ही सोना चुराकर भाग जाएगा? बख्तावर ने संदूक की तरफ देखते हुए कहा। सरमद कांपने लगा। उसने राबिया को अपने पीछे छुपा लिया। ये सोना हमारी जमीन से निकला है बख्तावर। हमने वो कुआं तुमसे खरीदा था, ये हमारा है। तेरा था, बख्तावर ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। दो आदमियों ने आगे बढ़कर सरमद को पकड़ लिया और संदूक को खींचकर बख्तावर के कदमों में रख दिया। मुझे पता है कि तूने ये सब अकेले नहीं किया, बख्तावर ने कहा। वो तेरा दोस्त ताहा, वो भी इस खेल में शामिल था ना? सरमद की आंखों में नफरत उभर आई। उसी ने तुम्हें बताया है ना? उसी ने मेरे साथ गद्दारी की है। बख्तावर ने हैरत से सरमद को देखा और फिर मक्कारी से हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि सरमद और ताहा के बीच कोई गलत फहमी हो चुकी है। बख्तावर ने शेरा की तरफ देखा। शेरा ने आगे बढ़कर एक चादर और एक टूटा हुआ ताबीज सरमद के कदमों में फेंक दिया। ये ताहा की चादर थी जो खून और मिट्टी में सनी हुई थी, और वो ताबीज जो ताहा बचपन से अपने गले में पहनता था। तेरा दोस्त बहुत वफादार था, बख्तावर ने जहरीले लहजे में कहा। उसने लालच में आकर अकेले सारा सोना हड़पना चाहा। वो मुझसे लड़ने लगा तो मुझे उसे मारना पड़ा। ये उसकी आखिरी निशानी है। सरमद ने जैसे ही वो चादर और ताबीज देखा, उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। ताहा,
मर गया? सरमद की आवाज उसके हलक में ही घुट गई। उसे अचानक खलिहान का वो मंजर याद आया। ताहा शेरा से खजाने का सौदा नहीं कर रहा था, बल्कि वो मार खा रहा था। वो सरमद का राज छुपाने के लिए जुल्म सह रहा था, और सरमद ने उस पर शक किया। सरमद ने वो टूटा हुआ ताबीज अपने कांपते हाथों में उठाया। चमड़े की वो इबारत उसके जहन में बिजली की तरह कड़कने लगी। लालच रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। सरमद जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने लालच और शक की वजह से अपने उस दोस्त को खो दिया था जो उसके लिए जान तक दे सकता था। ये सोना, ये खजाना अब उसे किसी आजाब से कम नहीं लग रहा था। बख्तावर ने संदूक को खोला। सोने की चमक देखकर उसकी आंखें लालच से भर गईं। ये सोना अब मेरा है और तुम दोनों की सजा मौत है। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इन दोनों को उसी सूखे कुएं में फेंक दो, यही इनकी कब्र होगी। आदमी सरमद और राबिया की तरफ बढ़े। सरमद में अब मुजाहमत करने की कोई ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि उसका लालच उसे उसके सही अंजाम तक पहुंचा रहा है। लेकिन तभी अंधेरे जंगल से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने बख्तावर और उसके आदमियों के पैरों तले से जमीन खींच ली। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर सरमद ने अपनी रोती हुई आंखें ऊपर उठाईं, क्योंकि ये आवाज किसी मुर्दे की नहीं बल्कि एक जिंदा तूफान की थी। इन्हें छोड़ दो बख्तावर। जंगल के गहरे अंधेरे को चीरती हुई वो भारी आवाज गूंजी। ये आवाज इतनी बुलंद और खौफनाक थी कि बख्तावर के आदमी एक पल के लिए सहम कर पीछे हट गए। सरमद ने बेताबी से अपने आंसू साफ किए और मशालों की रोशनी में उस साए को देखने की कोशिश की जो जंगल की तरफ से आ रहा था। अंधेरे से जो शख्स बाहर निकला उसे देखकर सरमद का दिल जोर से धड़क उठा। ये ताहा था। उसका जिस्म लाठियों की मार से बुरी तरह जख्मी था और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं बल्कि एक ऐसा शोल दहक रहा था जो बरसों के जुल्म के बाद भड़कता है। वो अकेला नहीं था। उसके पीछे जंगल से एक एक करके दर्जनों लोग बाहर आने लगे। ये गांव के वो तमाम किसान और मजदूर थे जिन्हें बख्तावर ने कर्ज, पानी और जमीनों के नाम पर सालों तक लूटा था। उन सबके हाथों में कुदालें, लाठियां और मशालें थीं। कादिर बख्श भी उनके साथ था, जिसकी आंखों में अब मायूसी के बजाय एक अजीब सा अज़्म था। जब शेरा ने ताहा को खलिहान में बंधा हुआ छोड़ दिया था तो ताहा ने हार नहीं मानी थी। उसने रस्सियां खोली और सीधा कादिर बख्श और गांव वालों के पास गया। ताहा ने उन्हें बताया कि बख्तावर सिर्फ पानी पर कब्जा नहीं कर रहा बल्कि वो सरमद और राबिया को भी कत्ल करने जा रहा है। सालों का दबा हुआ गुस्सा आज एक बगावत में बदल चुका था। बख्तावर ने इस हुजूम को देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन उसका गुरूर अभी भी बरकरार था। यह क्या तमाशा है? बख्तावर ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, इन भिखारियों की इतनी हिम्मत कि ये मेरे सामने हथियार उठाएं? मार दो इन सबको। शेरा और बख्तावर के आदमियों ने अपनी बंदूकें सीधी की, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, ताहा ने पूरी ताकत से अपनी कुदाल शेरा के पैरों के पास जमीन पर मारी। अगर एक भी गोली चली बख्तावर, तो याद रखना कि हम तादाद में तुमसे 10 गुना ज्यादा हैं, ताहा ने गरजते हुए कहा। तुम्हारी बंदूकें कुछ लोगों की जान ले सकती हैं, लेकिन यह भूखा और प्यासा हुजूम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज फैसला इस सोने का नहीं बल्कि तुम्हारे उस जुल्म का होगा जिसने इस गांव को कब्रिस्तान बना दिया है। गांव वालों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाए। उनका गुस्सा और इत्तेहाद देखकर बख्तावर के आदमियों के हाथों से बंदूकें कांपने लगीं। वो तनख्वाह पर काम करने वाले गुंडे थे। वो किसी जुनून से भरे हुए हुजूम का सामना नहीं कर सकते थे। शेरा ने हालात की नजाकत को समझा और चुपके से पीछे हटने लगा। चंद ही पलों में बख्तावर के कई आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। बख्तावर अब अकेला पड़ चुका था। उसका तख्त, उसकी ताकत और उसका गुरूर सब कुछ रेत की दीवार की तरह गिर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो लालच जिंदा था जो संदूक में रखे सोने को देखकर पैदा हुआ था। सरमद, जो अब तक घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, तेजी से उठा और ताहा के कदमों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रो रहा था, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने दौलत के नशे में अंधा होकर तुझ पर शक किया। मैं समझा था कि तूने मेरे साथ गद्दारी की है। मैं कितना गिर चुका था कि मैंने उस इबारत की हकीकत को भुला दिया। ताहा ने नीचे झुककर सरमद को गले लगा लिया। उसके जख्मी चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दोस्ती में शक की कोई जगह नहीं होती सरमद। मैंने तुझसे कहा था ना, वो खजाना एक अजाब है। उसने तुझसे तेरा जमीर छीनने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुशी है कि तू वापस लौट आया। तभी बख्तावर
जिसे अब अपनी जान का खौफ सता रहा था, पागलों की तरह उस संदूक की तरफ झपटा। वो जानता था कि गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने संदूक को अपने दोनों हाथों से उठाया। सोने का भारी बोझ उसके कमजोर और बूढ़े जिस्म के लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन दौलत की हवस ने उसे अंधा कर दिया था। ये मेरा सोना है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। बख्तावर चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ भागा। उसे पकड़ो, कादिर बख्श ने आवाज दी। गांव वाले उसके पीछे भागे। बख्तावर बदहवासी में उसी सूखे और बंजर कुएं की तरफ भाग रहा था जिसे उसने सरमद को बेचा था। अंधेरे और खौफ की वजह से उसे रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था। संदूक का भारी वजन उसकी सांसें उखाड़ रहा था। जैसे ही वो कुएं के बिल्कुल करीब पहुंचा, उसका पैर एक पत्थर से टकराया। बख्तावर अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका। संदूक उसके हाथों से छूटा और बख्तावर एक खौफनाक चीख मारता हुआ उस गहरे अंधेरे और चट्टानों से भरे कुएं में गिर पड़ा। संदूक भी उसी के साथ नीचे जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर कुएं की गहराई से खौफनाक सन्नाटा छा गया। सब लोग भागकर कुएं के किनारे पर पहुंचे और नीचे झांका। मशाल की रोशनी जब गहराई तक पहुंची तो सबने देखा कि बख्तावर उन सख्त चट्टानों पर बेजान पड़ा था। जिस जमीन, जिस दौलत और जिस कुएं को वो मनहूस कहता था, आज वही कुआं उसकी कब्र बन चुका था। उसकी उंगलियां अभी भी उन सोने के सिक्कों को जकड़े हुए थीं जो संदूक से बाहर गिर गए थे। कादिर बख्श ने गहरी सांस ली और कहा, जुल्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंजाम यही होता है। कुदरत ने आज फैसला कर दिया है। सरमद और ताहा एक दूसरे के पास खड़े उस मंजर को देख रहे थे। उस खौफनाक रात ने उन्हें वो सबक सिखा दिया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ी तो गांव की फिजा पूरी तरह से बदल चुकी थी। बख्तावर का जुल्म खत्म हो चुका था। सरमद और ताहा ने फैसला किया कि वो कुएं से एक भी सोने का सिक्का अपने लिए नहीं निकालेंगे। उन्होंने कादिर बख्श और गांव के जिम्मेदार लोगों की मदद से उस खजाने को शहर भिजवाया। उन पैसों से न सिर्फ राबिया का बेहतरीन इलाज हुआ, बल्कि शहर से पानी की मशीनें, ट्रैक्टर और अनाज लाया गया। बख्तावर की जमीनें गांव वालों में बराबर बांट दी गईं। चंद ही महीनों में वो बंजर जमीनें फिर से हरी भरी हो गईं। सरमद और ताहा ने उसी कुएं के पास एक छोटी सी पक्की मस्जिद बनवाई ताकि हर सजदा करने वाले को याद रहे कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चा दोस्त, साफ नीयत और कुदरत का इंसाफ है।